नमस्कार विद्यार्थियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पैटर्न इन्फोसिस पर। मैं हूं जीके शर्मा, आपका दोस्त, आपका अध्यापक। और आज की क्लास हमारी बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम व्याकरण के एक ऐसे टॉपिक को समझने वाले हैं जिससे परीक्षा में सीधे सवाल पूछे जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। लेकिन हम आज विशेषण की केवल परिभाषा ही याद नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि विशेषण वास्तव में होता क्या है, विशेषण की पहचान कैसे करनी है, विशेष्य किसे कहते हैं और विशेषण कितने प्रकार के हैं, और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा में दिए गए वाक्य में आपको तुरंत कैसे पहचानना है कि कौन सा शब्द विशेषण है। इसलिए आज की क्लास को ध्यान से देखिए और जहां मैं आपसे सवाल पूछूं वहां वीडियो को पॉज करिए, खुद आंसर देने की कोशिश कीजिए, कॉपी और पेन तैयार रखिए। तो चलिए दोस्तों, चलिए विद्यार्थियों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास विशेषण। और अगर आप हिंदी व्याकरण को बिल्कुल आसान भाषा में मूल किताबों के आधार पर और परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पैटर्न इन्फोसिस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब बिना समय गंवाए सीधे आते हैं पढ़ाई पर। विशेषण की जरूरत क्यों पड़ी? विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको दो वाक्य दिखाता हूँ, बताता हूँ। पहला वाक्य है आम मीठा है और दूसरा आम है। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा वाक्य ज्यादा जानकारी दे रहा है? निश्चित रूप से पहला, आम मीठा है, क्योंकि यहाँ हमें आम के बारे में एक विशेष जानकारी मिल रही है कि आम कैसा है, यानी मीठा। तो आम कैसा है? मीठा। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरे उदाहरण में है लड़का दौड़ रहा है। यहाँ सिर्फ लड़के के बारे में बताया गया है, लेकिन अगर मैं कहूं तेज लड़का दौड़ रहा है तो अब लड़के की एक विशेषता सामने आ गई है। दौड़ने की विशेषता नहीं आई है, तेज लड़का दौड़ रहा है। तेज का मतलब लड़के से पहले आया तो लड़के की विशेषता है। तो अब लड़के की एक विशेषता सामने आ गई है, तेज। तो विद्यार्थियों, यहीं से हमारी विशेषण की शुरुआत होती है। यानी विशेषण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? ताकि हम किसी वस्तु विशेष, व्यक्ति विशेष की कोई विशेषता हम बता सकें। अब बात करते हैं परिभाषा को आसान शब्दों में कैसे समझें। स्क्रीन पर किताब की परिभाषा देखिए। किताब में कहा गया है ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। इसे रटने की जरूरत नहीं है, इसे बस 3 शब्दों में समझिए। संज्ञा या सर्वनाम प्लस उसकी विशेषता बराबर विशेषण। एक सूत्र बन जाता है, संज्ञा या सर्वनाम ले लीजिए प्लस उसकी विशेषता जोड़ दीजिए, तो आपके पास निकल कर आएगा विशेषण। विशेषण उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि नीला आकाश। यहाँ आकाश क्या है? आकाश क्या है? आकाश संज्ञा है। और आकाश कैसा है? आकाश की विशेषता कैसी दिखाई दे रही है? आकाश के लिए शब्द आया है नीला, इसलिए नीला क्या हुआ? नीला हुआ विशेषण। और आकाश क्या हुआ? आकाश हो गया हमारा विशेष्य। अब नया शब्द आ गया है विशेष्य, ध्यान दीजिएगा। विशेषण और विशेष्य की बात करते हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण शब्द है विशेष्य। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। यानी जिसकी विशेषता हम बता रहे हैं, जिसकी बात हम कर रहे हैं, वही हमारा विशेष्य है। जैसे राम अच्छा है, तो अच्छा कौन है? राम है। पुस्तक छोटी है, छोटी पुस्तक है, छोटी पुस्तक है ना। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे छोटी पुस्तक। दोबारा करते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे छोटी पुस्तक। पुस्तक कैसी है? छोटी है, इसलिए छोटी क्या है? विशेषण है। और पुस्तक यानी पुस्तक क्या है? छोटी है, तो पुस्तक की विशेषता है छोटी, तो पुस्तक क्या हो जाएगा? विशेष्य। इसी तरह से भला व्यक्ति। भला व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है? भला है, तो संज्ञा है व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता क्या है? भला, इसलिए भला विशेषण है और व्यक्ति क्या है? विशेष्य। एक बहुत आसान तरीका जो आपको याद रखना है, जो बताए वो विशेषण है। जो शब्द में सूचित करता है विशेषता वो तो है विशेषण, और जिसके बारे में वो सूचित कर रहा है, जिसकी विशेषता वो बता रहा है,
वह क्या है? विशेष्य। यानी जो शब्द आएगा वह तो होगा विशेषण, और जो संज्ञा आएगी वह होगा हमारा विशेष्य। अब आपकी बारी। लाल फूल, इसमें से कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है? जल्दी से बताइए। लाल फूल कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य? सही उत्तर है लाल विशेषण है और फूल जो है विशेष्य। चलिए देखते हैं अब तक आपने कितना समझा है। एक वाक्य है, काला घोड़ा दौड़ रहा है। बताइए विशेषण इसमें कौन सा है? ऑप्शन ए है काला, बी है घोड़ा, सी है दौड़ और डी है रहा। 5 सेकंड है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं बताता हूं। सही उत्तर है आपका काला, क्योंकि काला शब्द घोड़े की विशेषता बता रहा है। अब बात करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जो कि है विशेषण के प्रकार। विद्यार्थियों, आपकी किताब के अनुसार विशेषण के 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है संकेतवाचक विशेषण और पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। अब हम इन पांचों को एक एक करके बहुत आसान उदाहरणों से समझेंगे और अंत में मैं आपको एक रैपिड फायर राउंड दूंगा, जिसमें आपको पांचों विशेषणों की अलग अलग पहचान करनी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं गुणवाचक विशेषण। तो सबसे पहला जो विशेषण का प्रकार है वो है गुणवाचक विशेषण। नाम से ही पता चल रहा है, शुरुआत में ही आ रहा है गुणवाचक, यानी गुण बताने वाला। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, इनका ज्ञान कराए, इनका बोध कराए, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में है पुराना कमीज। तो यहाँ कमीज कैसा है, कमीज कैसी है? पुरानी कमीज या पुराना कमीज जो भी है, पुरानी कमीज में कमीज कैसी है? पुरानी। इसलिए पुरानी जो शब्द होगा, पुराना या पुरानी, वह क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। दूसरा शब्द है काला कुत्ता। तो कुत्ता कैसा है? काला है, इसलिए काला शब्द जो है गुणवाचक विशेषण होगा। तीसरा उदाहरण है मीठा आम। आम कैसा है? मीठा है, मीठा क्या है? गुणवाचक विशेषण। चौथा है सुंदर लड़की। सुंदर लड़की, लड़की कैसी है? सुंदर। सुंदर क्या है? गुणवाचक विशेषण। तो अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक की। तो गुणवाचक को पहचानने की सबसे आसान ट्रिक जो है वो है कैसा, कैसी, कैसे। यानी इन प्रश्नों का यदि उत्तर मिले तो हमारा विशेषण वहां पर कौन सा होगा? गुणवाचक विशेषण। अगर उत्तर किसी गुण या विशेषता को बता रहा है तो यह संभावना है कि वह गुणवाचक विशेषण होगा। अब बात आते हैं कुछ प्रश्नों की जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अब बताइए ठंडा पानी, इसमें विशेषण कौन सा है? जी हाँ, बिल्कुल, इसमें ठंडा जो शब्द है वह विशेषण है। और ये कौन सा विशेषण है? ठंडा होना पानी का गुण होता है, इसलिए गुणवाचक विशेषण है। दूसरा प्रकार आ गया संख्यावाचक विशेषण। अब दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। नाम में ही संकेत है, क्या छुपा है? संख्यावाचक, यानी जो संख्या बताए। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराए वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, एक लड़का। प्रश्न बनता है कितने लड़के? एक लड़का, उत्तर हो गया। तो यहां कितने से प्रश्न बन रहा है और कितने का उत्तर आ रहा है? एक। तो जो संख्या है उत्तर में वही हमारा विशेषण होगा, संख्यावाचक विशेषण। इसलिए एक जो है संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा उदाहरण देखिए, दो पुस्तकें। कितनी पुस्तकें? दो।
तो दो क्या है, संख्यावाचक विशेषण, यानी दो वो शब्द है जिसमें क्या है, संख्यावाची विशेषण। तीन विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी, तीन विद्यार्थी, तो तीन यहां पर क्या है, संख्यावाचक विशेषण। निश्चित और अनिश्चित संख्याएं, तो भैया संख्याएं, संख्यावाची विशेषण में संख्याएं निश्चित भी होती है और अनिश्चित भी होती है। यानी अनिश्चित में हम मोटा मोटी अनुमान लगाकर कहते हैं कि कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे, सब बच्चे। अब इनमें कोई एक संख्या नहीं आ रही है, 1 2 5 10 नहीं आ रही है, इसलिए ये अनिश्चित संख्या है। और निश्चित संख्या, भाई अंक आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या है, निश्चित संख्याएं। उदाहरण है कई विद्यार्थी आए, तो इसमें विशेषण कौन सा होगा, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, क्योंकि कईयों में हमें नहीं पता चल रहा है कि कितने आए हैं, 2 है, 4 है, 10 है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब आप बताइए, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो कुछ शब्द में कौन सा विशेषण है, कुछ के बारे में बताइए। तो कुछ शब्द में सही उत्तर होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी हमें नहीं पड़ रहा है समझ में कि भाई कितने बच्चे खेल रहे हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। अब बात आती है परिमाणवाचक विशेषण की, जो कि तीसरा प्रकार है। यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है संख्या और परिमाण में। तो संख्या में निश्चित संख्या आएगी 1 2 5 10 20 50, लेकिन परिमाण जो होता है वस्तु की मात्रा होती है। मात्रा यानी कि 1 मीटर कपड़ा, 1 किलो अनाज, 2 किलो गेहूं, 50 किलो सीमेंट, तो इनमें मात्रा होगी। मात्रा भार भी हो सकता है, तोल भी हो सकता है यानी वजन, या माप उसका लंबाई चौड़ाई। तो यहाँ इकाई साथ में आएगी, तोल की इकाई साथ में आ सकती है। तो जो शब्द किसी वस्तु या पदार्थ या द्रव्य की मात्रा, तोल या माप का बोध कराएं, वे परिमाणवाचक होते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, दो के साथ क्या आ गया, इकाई आ गई लीटर की। मीटर आता 2 मीटर कपड़ा, तो 2 मीटर क्या हो जाता अपना परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन 2 स्टूडेंट या 2 छात्र, तो यहां संख्यावाची होगा, क्योंकि इकाई तो दूसरी साथ में है ही नहीं। और जहां इकाई नहीं होगी वहां संख्यावाची आ जाएगा। जैसे एक चंद्रमा, तो एक क्या है, संख्यावाची है, जबकि 1 किलोमीटर दूरी क्या हो गई, परिमाणवाची। 5 किलो चावल, तो 5 किलो क्या है, चावल की मात्रा है। 3 मीटर कपड़ा, कपड़े की माप है। इसमें भी मात्राएं भी क्या होती है, निश्चित और अनिश्चित। यदि आपको कहा जाए कि 3 किलो चावल ले आओ, तो आप कितने किलो लाएंगे, 3 किलो। क्यों, क्योंकि वो निश्चित संख्या है, निश्चित मात्रा है। 2 लीटर दूध का मतलब 2 लीटर दूध, ना कि कुछ लीटर दूध। अब अनिश्चित क्या होता है, अनिश्चित में ये होता है कि आपको संख्या और इकाई दोनों ही नहीं दिए जाते हैं, बल्कि एक शब्द दे दिया, थोड़ा थोड़ा दूध ले आओ। अब नहीं पता कि आधा किलो है या 1 किलो है या 2 किलो है। बहुत सारा दूध ले आओ, थोड़ा कम दो, अब कितने ग्राम कम देना है वो नहीं बताया। तो ये अनिश्चित मात्राएं हैं। अब एक बहुत जरूरी अंतर जो बताया था मैंने, दोबारा से फिर से बता रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिए, 3 विद्यार्थी, एक उदाहरण है 3 विद्यार्थी। यहां 3 किसकी संख्या बता रहा है, विद्यार्थियों की। तो प्रश्न बनता है कितने विद्यार्थी, ठीक है ना, इसलिए यहां संख्यावाचक होगा। लेकिन 3 लीटर दूध, यहां 3 लीटर क्या बता रहा है, दूध की मात्रा, इसलिए 3 लीटर, कितने लीटर दूध, कितना दूध, इसलिए परिमाणवाचक होगा। यही अंतर पूछा जाता है। चौथा प्रकार विशेषण का आता है संकेतवाचक विशेषण। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है संकेत। ऐसे शब्द जो संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहते हैं।
जैसे हमारे हाथ में कोई गेंद है और कोई हमसे कहता है कि इस गेंद को मत फेंको, तो वो किसकी ओर इशारा कर रहा है? गेंद की ओर। तो इसके लिए जो शब्द यूज करेगा वो इसने किया इस इस गेंद को मत फेंको। इसका मतलब मेरे हाथ में जो गेंद है वह है। तो ये इस जो शब्द है किसकी विशेषता बता रहा है, किसकी ओर संकेत कर रहा है? मेरे हाथ में जो गेंद है उस गेंद की ओर। यहां इस किसकी ओर संकेत करेगा? गेंद की ओर। इसलिए ये जो इस शब्द है जो संकेत कर रहा है वह संकेतवाचक विशेषण है। अब मैं कहूं उस पुस्तक को पढ़ो, तो यहाँ पुस्तक के लिए विशेषता कौन बता रहा है? कौन सी पुस्तक पढ़नी है? वो जो उस पुस्तक को पढ़ो जो आपको दिखाई दे रही हो। इसलिए उस जो है मैंने संकेत कर दिया उस पुस्तक की ओर, तो वो उस जो शब्द है संकेतवाची विशेषण हो गया। कोई सज्जन आए हैं, अब सज्जन के बारे में संकेत कर दिया कि भाई कोई सज्जन आए हैं, तो कोई शब्द संज्ञा की ओर ही संकेत कर रहा है। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो बात है संकेतवाची विशेषण के बारे में वो ये है कि भाई किताब में इसको हम सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। किताब में इसे क्या कहा गया है? सर्वनामिक विशेषण भी कहा गया है, क्योंकि मूल रूप से ये शब्द सर्वनाम की ओर संकेत करता है, उससे जुड़ा होता है। लेकिन जब ये संज्ञा की विशेषता बताते हैं वे उसके साथ आते हैं तो विशेषण का कार्य भी करता है। अब बताइए उस लड़के को बुलाओ, उस क्या है? संकेतवाचक विशेषण। अब बात आती है पांचवें विशेषण के प्रकार की, यानी पांचवें प्रकार की। वो जो है उसका नाम है व्यक्तिवाचक विशेषण। ध्यान से समझिए विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ विद्यार्थियों को आपको अक्सर कंफ्यूजन होता है। ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे भारत है, बनारस है ना, लेकिन वाक्य में किसी दूसरी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, यानी इनके साथ दूसरी संज्ञा भी आ जाती है और ये मूल शब्द जो है उस संज्ञा को दर्शाते हैं, तो ही इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बनारसी साड़ी, ये उदाहरण है भाई, उदाहरण से समझो इसको। जैसे बनारसी साड़ी, तो बनारसी शब्द क्या है? मूल रूप से बनारस से संबंधित है, लेकिन बनारसी शब्द बनकर किसकी ओर संकेत कर रहा है? साड़ी की ओर। जबकि बनारसी क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण। इसी तरह से कश्मीरी सेब, कश्मीर शब्द संज्ञा है, लेकिन कश्मीरी किसकी ओर विशेषता बता रहा है? सेब की, कि सेब कहाँ की है? कश्मीर की, इसलिए व्यक्तिवाचक विशेषण है। बीकानेरी भुजिया, तो बीकानेरी शब्द में व्यक्तिवाचक विशेषण है। अब फटाफट करते हैं पांचों प्रकारों का रिवीजन। गुणवाचक, गुण बताने वाला शब्द गुणवाचक, संख्या बताने वाला संख्यावाचक, मात्रा या माप या तोल बताने वाला परिमाणवाचक, संकेत करने वाला संकेतवाचक, और व्यक्तिगत संज्ञा से बना हुआ जो दूसरी संज्ञा की विशेषता बताए वह क्या होगा? व्यक्तिवाचक विशेषण। अब अगला हिस्सा जो इंपॉर्टेंट है, कुछ शब्द होंगे जिनको हम कहेंगे विशेषण की रचना। क्यों कहेंगे? क्योंकि विशेषण के शब्द कुछ बनाए जा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे विशेषण बनते कैसे हैं। कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, लेकिन कई बार संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़कर भी विशेषण बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम संज्ञा से विशेषण बनाना। तो उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में है रंग प्लस ईन रंगीन, राष्ट्र प्लस ईय राष्ट्रीय, स्वर्ण प्लस इम स्वर्णिम, बनारस प्लस ई बनारसी, जयपुर प्लस इया जयपुरिया। तो यहाँ मूल शब्द में प्रत्यय जुड़कर विशेषण बन गया है। इसे कॉपी में आप इस तरह से लिख सकते हो, संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर विशेषण, संज्ञा धन प्रत्यय बराबर विशेषण। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं सर्वनाम से विशेषण। उदाहरण दे देता हूं मैं प्लस एरा मेरा, तुम प्लस हारा तुम्हारा। यहां सर्वनाम से बने शब्द आगे संज्ञा के साथ विशेषण का कार्य कर रहे हैं।
ठीक है ना। जैसे मेरा घर, तो घर क्या है, संज्ञा है, और इसके साथ विशेषण जुड़ गया, घर किसका है, मेरा है। तो यहाँ मेरा जो है घर की विशेषता या संबंध बता रहा है। क्रिया और अव्यय, तो पहले क्रिया से विशेषण बताते हैं। वंदन प्लस ईय वंदनीय, लूट प्लस एरा लुटेरा, झगड़ प्लस आलू झगड़ालू। अव्यय से विशेषण बाहर प्लस ई बाहरी, पीछे पीछे प्लस ला पिछला। इसलिए विशेषण एक तरीके से नहीं बनते हैं, अलग अलग शब्दों में प्रत्यय जोड़कर भी विशेषण बनाए जा सकते हैं। अब आती है फाइनल रैपिड फायर की, और ये आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण राउंड है विद्यार्थियों। मैं आपको उदाहरण दूंगा, आपको बताना है कि विशेषण कौन सा है और उसका कौन सा प्रकार है। पहला, काला कुत्ता। काला क्या है, गुणवाचक। दूसरा, तीन विद्यार्थी, तो तीन विद्यार्थी में विशेषण कौन सा है और प्रकार कौन सा है। विशेषण शब्द बताना है तीन विद्यार्थी। तो विद्यार्थी तो संज्ञा का है, बचा कौन, तीन। तीन क्या है, विशेषण है, और कौन सा है, संख्यावाचक है। तीसरा, 2 लीटर दूध। दूध शब्द पे जाइए सबसे पहले। दूध शब्द क्या है, संज्ञा है, बचा कौन, 2 लीटर। देखिए संख्या भी है, साथ में लीटर यानी इकाई भी है, तो मैंने बताया था जहां साथ में इकाई दी हो वहां आएगी मात्रा। तो मात्रा को कहते हैं हिंदी में परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा, उस पुस्तक को पढ़ो। तो प्रश्न उठता है किस पुस्तक को पढ़ें, अरे किसका जवाब मिल रहा है, तो संकेत किस तरफ हो रहा है, उसकी तरफ। जो विशेष बात है ना उसी पुस्तक में है, तो उस पुस्तक को पढ़ो। वहां संकेतवाचक शब्द कौन सा हो गया, उस पुस्तक को पढ़ो, संकेतवाचक विशेषण। पांचवा उदाहरण है बनारसी साड़ी। ये रैपिड फायर राउंड है, बनारसी साड़ी, जल्दी से आप उत्तर दीजिए। तो इसमें शब्द होगा बनारसी, जो कि विशेषण है, और कौन सा है, व्यक्तिवाचक विशेषण। अगर आपके 500 प्रश्नों के उत्तर सही हैं तो बहुत बढ़िया है, कमेंट में 5 लिख दीजिएगा। तो विद्यार्थियों, आज की पूरी क्लास में हमने विशेषण को शुरुआत से अंत तक समझा है। हमने जाना है कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, विशेषण के 5 प्रकार क्या है, और विशेषण की रचना कैसे होती है। एक बार फिर से याद रख लीजिएगा, गुणवाचक में गुण होते हैं, संख्यावाचक में संख्या, संख्याएं निश्चित भी होती है और अनिश्चित भी होती है। परिमाणवाचक मात्रा या माप या तोल होता है, ये भी अनिश्चित भी होता है और निश्चित भी होता है। संकेतवाचक जो संकेत करे संज्ञा की ओर। व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हुए विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएंगे। अगर आज की क्लास से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और हमारे चैनल पैटर्न इन्फोसिस को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में अपना स्कोर जो रैपिड फायर राउंड में मिला था वो जरूर बताइए। आज के रैपिड फायर राउंड में आपके कितने आंसर सही हुए कमेंट में जरूर लिखिए। अगली क्लास में हम इसी तरह हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक को आसान भाषा में समझेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद विद्यार्थी।